जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि एनालॉग सिग्नल्स आर ऑफ कंटिन्यूअस नेचर. सपोज दिस इज योर साइन वेव, इट इज ए एनालॉग सिग्नल. ये एक्स एक्सिस पे आपका टाइम एंड इट इज योर एम्पलीट्यूड, यू कैन से एम्पलीट्यूड. दिस इज 0 वैल्यू एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल से 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट. ये आपका सिग्नल हो गया एनालॉग सिग्नल. इस सिग्नल को आप जब डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैंपलिंग. के साथ साथ जब हम क्वांटाइजेशन भी करते हैं then this analog signals can be converted into digital. अब वो करते क्या हैं, जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सैम्पलिंग मीन्स वी हैव टू टेक सैंपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एनालॉग सिग्नल्स एट ए रेगुलर एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अब जितने भी स्मॉल इंटरवल पे आप सिग्नल की सैंपलिंग करेंगे उतना ही आपके पास बेटर आएगा जो वैल्यू आएगी डिजिटल सिग्नल्स की. जितना ही आपका टाइम इंटरवल ज़्यादा होगा तो जो डिजिटल सिग्नल की क्वालिटी है वो इतनी ही डिग्रेड होती चली जाएगी. तो सैंपलिंग के लिए क्या करते हैं कि हम एक फिक्स इंटरवल पे इसके सैंपल लेते हैं. सपोज एट 0 इट इज 0. नाउ दिस this 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 मैं इनको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं जहां पर हमने सैंपल लिए हैं. ये जो एक रेगुलर इंटरवल पे आपने सैंपलिंग की है इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग प्रोसेस. यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के सिग्नल्स आपको मिलेंगे. नाउ आफ्टर सैंपलिंग हमारे पास क्या मिला, this is your T and this is your 5 volt. This is 0. This is minus 5. राइट ये हमारे पास आफ्टर सैंपलिंग जो आपका कंटिन्यूअस सिग्नल था वो इस फॉर्म में आपको मिल जाता है. अब अगर इसकी क्वांटाइजेशन की बात करें, क्वांटाइजेशन के बाद क्वांटाइजेशन मतलब है कि उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही आप पूरे इंटरवल के लिए मान के चलिए. क्वांटाइजेशन के बाद ये आपका सिग्नल जिस फॉर्म में मिलेगा दैट इज ऑफ दिस टाइप. सो दिस टाइप ऑफ स्क्वेयर्स आप देख रहे हैं कि एक स्क्वेयर वेव टाइप में आपको मिल रही है, इसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल्स. सो जो पूरा प्रोसेस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है उसको अभी हमने डिस्कस किया. अब बात आती है कि हम ये करते क्यों हैं. एनालॉग सिग्नल के हम इतना ऊपर इसको पहले सैंपलिंग करते हैं, क्वांटाइजेशन करते हैं, देन वी गेट डिजिटल सिग्नल्स. फिर ये करते क्यों हैं,
व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दीज टाइप ऑफ सिग्नल्स। तो चलिए अब हम वो डिस्कस करते हैं। सो आप ये देख रहे हैं कि जब हम सैंपलिंग करते हैं तो ये जो बीच की इंफॉर्मेशन है दिस, ये लॉस्ट हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जहां पर हम सैंपलिंग कर रहे हैं वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही हम लेते हैं। सो जो बीच की इंफॉर्मेशन है वो नो डाउट आपकी यूज नहीं कर रहे हम, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास लॉस हो रही है। सो एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, एनालॉग सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट इन नेचर बिकॉज दीज टाइप ऑफ सिग्नल्स कंटेन फुल इंफॉर्मेशन, जबकि आपके डिजिटल जो सिग्नल्स हैं दोज आर लेस एक्यूरेट, इनकी एक्यूरेसी कम होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस, एक्यूरेट आर एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स आर लेस एक्यूरेट। सेकंड जो डिफरेंस है, जो एनालॉग सिग्नल्स का बेनिफिट है वो ये है कि जब हम एनालॉग सिस्टम्स बनाते हैं, इन सिग्नल्स को यूज करते हैं हम कहीं, उस वक्त जो एनालॉग सिस्टम्स होते हैं वो आपके लेस एक्सपेंसिव होते हैं, वो महंगे नहीं होते, बिकॉज यू आर यूजिंग द डेटा डायरेक्टली, जो आपको रॉ फॉर्म में मिल रहा है, जो आपको रियल टाइम से डेटा मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप डिजिटल सिस्टम्स बनाते हैं, डिजिटल सिस्टम्स यूज करते हैं, वहां पर डिजिटल सिस्टम्स की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, दे आर मोर कॉस्टली। सो एनालॉग सिस्टम्स आर लेस कॉस्टली और चीप एंड डिजिटल सिस्टम्स आर मोर costly or expensive. So this is the second benefit of analog signals. तीसरा बेनिफिट अगर एनालॉग सिग्नल का हम देखें तो ये है कि जो आपके एनालॉग सिस्टम्स हैं वो सिंपल इन नेचर, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, जबकि आपके डिजिटल सिस्टम्स आर मोर कॉम्प्लेक्सर देन एनालॉग सिस्टम्स। सो ये तीन बेसिकली एडवांटेजेस हैं एनालॉग की ओवर डिजिटल सिस्टम। तो जब भी आपके पास दोनों का डिफरेंस करने के लिए बोला जाए तो आपको सारा ही बताना है कि एनालॉग सिग्नल्स आर ऑफ कंटिन्यूअस टाइप ऑफ नेचर, डिजिटल सिग्नल्स आर ऑफ डिस्क्रीट टाइप ऑफ नेचर, एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली हैव साइन वेव शेप, डिजिटल सिग्नल्स हैव बेसिकली हैव स्क्वायर वेव शेप। थर्ड इज these are more accurate, these are less accurate, analog systems are cheaper and less complex, but digital systems are expensive and more complex। यहाँ तक तो हमारी बात आ गई। ये साथ के साथ आपको इसके एग्जाम्पल भी देने हैं कि एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग सिग्नल्स आर योर टेम्परेचर, ह्यूमन साउंड, ह्यूमिडिटी, means the signals of real time world। डिस्क्रीट सिग्नल में आपको, जैसे हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि सिग्नल्स विच आर इन बाइनरी फॉर्म एंड विच कैन बी यूज्ड इन कंप्यूटर एंड ऑप्टिकल ड्राइव्स, इस टाइप के जो सिग्नल्स हैं वो आपके डिजिटल सिग्नल्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको उस वक्त लिखनी है जब आप ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। अब हम बात करते हैं कि ये सारा हम करते क्यों हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हाउ एनालॉग सिग्नल्स आर बेटर देन डिजिटल सिग्नल्स, हाउ एनालॉग सिस्टम्स आर बेटर देन डिजिटल सिस्टम्स। अब हम बात करते हैं कि देन व्हाई वी कन्वर्ट दीज एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल सिग्नल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि व्हाट आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिस्टम्स या डिजिटल सिग्नल्स ओवर एनालॉग सिग्नल्स। सो हमारे एनालॉग सिग्नल्स हैं this continuously in nature plus 5 volt I right there, and this is time। discrete signals हैं, we can take only upper side signals, either 0 or 1। दिस इज डिजिटल सिग्नल, दिस इज एनालॉग सिग्नल। अब हमने वो सारा प्रोसेस किस लिए किया था, वो फर्स्ट थिंग इज यूर कि जब हम एनालॉग सिग्नल को दूर तक ट्रांसमिट करते हैं उस वक्त क्या होता है
कि आपका एनालॉग सिग्नल, सपोज दिस इज योर एनालॉग सिग्नल, आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इसकी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो चेंज हो जाती है, इसमें नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है। पहले तो ये कुछ नॉइस तो इसके अंदर होती ही है, सेकेंडली क्योंकि इंटरफेरेंस होता है बीच में काफ़ी, उस वजह से इसमें नॉइस इंक्लूड और ज़्यादा हो जाती है और ये पूरा सिग्नल डिस्टॉर्ट हो जाता है, इस सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सो क्या होगा, थोड़े डिस्टेंस के बाद जो आपका एनालॉग सिग्नल है वो इस फॉर्म का हो जाएगा। अब जो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो डिस्टॉर्ट हो चुकी है, वो कुछ और ही हो चुकी है। हाँ, वो इसमें इंक्लूड है बट उसके साथ कुछ और ऐड हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉइस, जो यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस सिग्नल है। अब करते क्या है, बेसिकली हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। जब इस सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होने लगती है, एम्पलीट्यूड कम होने लगता है, तो हम एम्पलीफायर यूज करते हैं। एम्पलीफायर बेसिकली क्या करेगा कि इट बूस्ट अप द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस एनालॉग सिग्नल। एम्पलीफायर से होगा क्या कि आपका जो एनालॉग सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, बट नॉइस इज स्टिल देयर, नॉइस रिमूव नहीं हो पा रही है। इसलिए एनालॉग सिग्नल से बेटर हम मानते हैं डिजिटल सिग्नल्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट ए सिग्नल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिग्नल। बिकॉज डिजिटल सिग्नल में क्या होगा कि आपको डिजिटल सिग्नल सपोज कहीं ट्रांसमिट करना है, दिस इज योर डिजिटल सिग्नल। नो डाउट इसमें भी डिस्टेंस के साथ नॉइस इंट्रोड्यूस होगी, नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है। सो आपका जो डिजिटल सिग्नल है वो बन जाएगा कुछ इस तरह का। लेकिन यहां पर हम एम्पलीफायर यूज ना करके जो डिवाइस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रिपीटर। रिपीटर का काम क्या है कि जो ये सिग्नल आपका था इसको वापस उसी फॉर्म में रिपीट कर देगा जो इसकी इनिशियल फॉर्म थी। सो आपको रिपीटर लगाने के बाद रिपीटर के आउटपुट पर नियरली उसी टाइप का सिग्नल मिल जाएगा जो आपका इनिशियल स्टेज में था। सो कहने का मतलब है कि जो आपकी नॉइस है दैट कैन इजीली बी रिमूव्ड फ्रॉम डिजिटल सिग्नल। सो पहला तो ये हो गया कि आप इसको इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा ये हो गया कि नॉइस कैन इजीली बी सेपरेटेड आउट और रिमूव्ड फ्रॉम डिजिटल सिग्नल्स इन कंपैरिजन ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। तो दो फायदे हो गए आपके। तीसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि एनालॉग सिग्नल को स्टोर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। इट कैन नॉट बी इजीली स्टोर्ड, ये इजीली स्टोर्ड नहीं हो पाते, जबकि डिजिटल सिग्नल्स आपके उन्हीं हम सैंपल्स को स्टोर कर रहे हैं, सैंपलिंग की फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में हम इनको स्टोर करते हैं। सो लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड एंड इट कैन बी स्टोर्ड इजीली। सो डिजिटल सिग्नल की एक जो बेनिफिट है वो ये हो गया कि इट कैन बी स्टोर्ड इजीली। एनालॉग सिग्नल कैन नॉट बी स्टोर्ड इजीली। सो देखा जाए तो हमारे पास तीन मेन एडवांटेजेस आ गए डिजिटल सिग्नल्स की। फर्स्ट इज नॉइस कैन इजीली बी रिमूव्ड फ्रॉम डिजिटल, noise cannot be easily removed from analog signal. Second is it can be easily transmitted up to a longer distance, जबकि आपके analog signals cannot be easily transmitted to a longer distance. Third is digital signals can be stored easily. आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपने देखा एक छोटे से पेन ड्राइव में स्टोर हो जाती है, जबकि अगर आप उसी पेन ड्राइव में एनालॉग सिग्नल को स्टोर करना चाहें तो दैट इज नॉट पॉसिबल। So it cannot be stored easily. What is analog signal? So ये जो तीन मेन एडवांटेजेस हैं डिजिटल सिग्नल्स की, इन्हीं की वजह से आज डिजिटल सिग्नल्स का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हमारा ये डिफरेंस खत्म होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। आपको इस सारा डालना है कि एनालॉग की शेप ये होती है, डिजिटल की शेप ये होती है, इट इज़ कंटिन्यूअस, इट इज़ डिस्क्रीट टाइप, इसके एग्जांपल
टेम्परेचर, ह्यूमन साउंड, वो हैं इसके एग्जाम्पल। सिग्नल्स यूज इन कंप्यूटर और ऑप्टिकल ड्राइव से जो सिग्नल होते हैं वो सब इसके एग्जाम्पल हैं। देन इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं कि इट इज़ चीपर, इट इज़ लेस कम्प्लेक्स। इसके वही नुकसान हो गए कि इट इज़ कॉस्टलियर और एक्सपेंसिव, इट इज़ मोर कम्प्लेक्स। थर्ड, इसके जो बेनिफिट हैं कि नॉइस कैन इजीली बी रिमूव्ड, इट कैन बी ट्रांसमिटेड इजीली, इट कैन बी स्टोर्ड इजीली, बट डिजिटल सिग्नल्स, जबकि एनालॉग सिग्नल्स के केस में ये तीनों नहीं हो पाते इजीली। सो ये सारे डिफरेंस आपको लिखने जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल।